हेलो फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में 34 साइज़ का बैक नेक डिज़ाइन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी डीप नेक पर। तो अगर आप इस डिज़ाइन को अपने ब्लाउज़ के लिए बनाते हैं तो अपने साइज़ के हिसाब से आप मेज़रमेंट लीजिएगा। मैं यहाँ पर 34 साइज़ का बैक पार्ट का कटिंग कर रही हूँ। सबसे पहले अस्तर के कपड़े को मैंने इस तरीके से फ़ोल्ड करके रखा है। कपड़े के बंद भाग को मैंने अपनी तरफ रखा हुआ है और नीचे से एक लाइन ड्रॉ करके कपड़े को सीधा किया है। इसके बाद मैंने ऊपर की तरफ एक लाइन ड्रॉ की है शोल्डर का नाप लेने के लिए। शोल्डर का मेज़रमेंट रखा है मैंने 5 इंच और आर्म होल लिए हैं 5.5 इंच। शोल्डर रखे हैं 5 इंच, आर्म होल लिए हैं 5.5 इंच। इस तरीके से शोल्डर एंड आर्म होल के लिए मैंने यहाँ पर मार्किंग कर ली है। चेस्ट का चौथा भाग लेंगे 8.5 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से मार्किंग कर ली है। इसके बाद आर्म होल की गोलाई करनी है। 1.25 इंच की आर्म होल की गोलाई मैंने कर ली है। कमर का मेज़रमेंट लेंगे, कमर 28 इंच है, उसका चौथा भाग लेंगे 7 इंच, 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन और 1 इंच एक्स्ट्रा और लेंगे कमर की प्लिट्स के लिए। मार्किंग मैंने यहाँ पर पूरा कर लिया है। अब मैं इसे कट कर रही हूँ। अस्तर पे इसका कटिंग करने के बाद अब मैं इसे मेन फैब्रिक पर कट कर रही हूँ। तो जो मेन कपड़े पे बॉर्डर वाला पार्ट था वो मैंने अलग कटिंग कर लिया है। गले का मेज़रमेंट लेंगे। गले की विड्थ रखी है 2.25 इंच। गले की जो टोटल लेंथ है वो 9.5 इंच ली है मैंने। नीचे से नेक विड्थ ली है 2.5 इंच की। इस तरीके से हमें यहाँ पर एक चौकोर बॉक्स बनाना है और गले का डिज़ाइन ड्रॉ कर लेना है। तो पहले मैं इस तरीके से यहाँ पर शेप दे रही हूँ। छोटे साइज़ का ब्लाउज़ है तो नेक को मैंने ज़्यादा ब्रॉड करके नहीं लिया है। अब एक मार्किंग मैं बाहर की तरफ से कर रही हूँ। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर शेप दे देना है। नीचे की तरफ हमें गोलाई देते हुए शेप देना है इस तरीके से। तो यहाँ पर मेरे गले की मार्किंग पूरी हो गई है और अब मैं कर रही हूँ इसे कट। तो इस तरीके से देखिए हमें गले की कटिंग कर लेनी है। बीच वाला जो डिज़ाइन वाला पार्ट है इसे अलग से कट करके निकाल लेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पर इसका कटिंग कर लिया है। ये मैं दूसरे फैब्रिक पर बनाऊंगी इसे। सभी पार्ट मेरे यहाँ पर कटिंग हो गए हैं। अब मैं इसके लिए कटिंग कर रही हूँ पेपर पेस्टिंग का। तो पेपर पेस्टिंग को डबल फोल्ड करते हुए लेना है और पेपर पेस्टिंग की जो लंबाई है वो हमें जो हमारे ब्लाउज़ की लेंथ है उसी के हिसाब से लेनी है। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ मार्किंग। ये देखिए इस तरीके से हमें यहाँ पर मार्क कर लेना है। बाहर की तरफ से हमें एक्स्ट्रा लेना है 1.25 से 1.5 इंच। जितना आपका ब्रॉड बॉर्डर होता है उस हिसाब से आप यहाँ पर बाहर की तरफ मार्किंग कर सकते हैं। एक जैसा मार्किंग पूरा नीचे तक कर लेंगे और पेपर पेस्टिंग को एज इट इज़ कटिंग कर लेंगे। तो जैसा हमने मार्किंग किया है मार्किंग के हिसाब से हमें इसे कट कर लेना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर इसका कटिंग कर लिया है। कटिंग हो गई है पूरी और अब मैं कर रही हूँ इसका स्टिचिंग। तो इसे मैं बॉर्डर पे अटैच करूँगी। बैक पार्ट जो है इसे हमने बीच में से कटिंग कर लेना है। इस तरीके से दोनों पार्ट को अलग अलग कर लेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाकर इसे तैयार कर लेंगे। तो सिलाई हमें चारों तरफ से यहाँ पर लगा लेनी है इस तरीके से। अच्छे से फिनिशिंग के साथ पूरे ही पार्ट पर सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद जितना भी कपड़े का एक्स्ट्रा पार्ट निकल रहा है इसे हमने कट करके निकाल देना है और इसका दूसरी तरफ वाला जो पार्ट है इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। तो ये एक तरफ का पार्ट तैयार हो गया है। अब मैं दूसरी तरफ का पार्ट तैयार कर रही हूँ। दूसरी तरफ का पार्ट भी मैंने तैयार कर लिया है और इसका भी एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग कर दिया है। दोनों पार्ट मेरे यहाँ पर तैयार हो गए हैं। अब इसका डिज़ाइन तैयार करूँगी मैं बॉर्डर वाले पार्ट पर। बॉर्डर को भी हमें बीच में से कट कर लेना है और इसके ऊपर हमें पेस्टिंग को इस तरीके से रखना है। तो बीच में रखेंगे। अगर साइड में थोड़ा कपड़ा कम पड़ रहा है तो बाद में आप इसे जोड़ लगा सकते हैं और बॉर्डर को थोड़ा सा ब्रॉड कर सकते हैं। तो मैं इसे बीचों बीच रख रही हूँ और दोनों तरफ से पिन लगा दी है। आप चाहें तो प्रेस के साथ इसे चिपका भी सकते हैं बॉर्डर के ऊपर। पेपर पेस्टिंग जो होती है वो कपड़े के ऊपर आसानी से प्रेस करने पर चिपक जाती है और अगर आप प्रेस नहीं लगाना चाहते हैं तो मेरी तरह सिलाई लगाकर भी अटैच कर सकते हैं। मैंने सिलाई चारों तरफ से लगा दी है और बाहर की तरफ से मैं
एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए एक्स्ट्रा जो कपड़े का पार्ट था वो मैंने कटिंग कर दिया है और इसके बाद में जो थोड़ा कपड़ा कम था इसे यहाँ पर जोड़ रही हूँ। ये देखिए इस तरीके से। तो मैंने यहाँ पर बॉर्डर को जोड़ के इसे ब्रॉड कर लिया है जितना ज़रूरत थी और फिर एक सिलाई मैंने ऊपर की तरफ से भी लगा दी है। ये देखिए मैंने यहाँ पर सिलाई लगा ली है और अब मैं इसे फ़ोल्ड कर रही हूँ। तो इस तरीके से हमें इसे फ़ोल्ड कर देना है यहाँ पर। तो एक बॉर्डर मेरा यहाँ पर तैयार हो गया है। अब मैं इसी तरीके से दूसरा वाला बॉर्डर भी तैयार कर रही हूँ। दोनों बॉर्डर मेरे तैयार हो गए हैं और इसके बाद अब मैं देखिए यहाँ पर इसे इस तरीके से रख कर पलट रही हूँ। ये देखिए यहाँ पर हमें इसे रखना है और अच्छे से सिलाई लगा देनी है। तो एक पैर का मार्जिन लेते हुए फिनिशिंग के साथ यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। ये देखिए इस तरीके से सिलाई लगाकर मैंने इसे तैयार कर लिया है और इसके बाद अब मैं एक्स्ट्रा कपड़े को कट करके निकाल रही हूँ। तो जितना भी एक्स्ट्रा मेरा कपड़ा था इसे हम कट करके निकाल देंगे। पूरे ही पैटर्न पे छोटे छोटे कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद हमें इसे पलट करके सीधा कर लेना है। तो पलट के इसे हम सीधा कर लेंगे और एक सिलाई ऊपर फिनिशिंग के साथ लगा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से हमें सिलाई लगानी है। एक सिलाई बाहर की तरफ से लगाएंगे। दोनों तरफ मैंने अच्छे से सिलाई लगा दी है। कपड़े के एक्स्ट्रा पार्ट को कट करके निकाल दिया है। दोनों पार्ट मैंने यहाँ पर तैयार कर लिए हैं। ये देखिए अब मैं यहाँ पर क्रॉस पट्टी कट कर रही हूँ। मैंने अलग से कपड़ा लिया है कॉन्ट्रास्ट का। तो यहाँ पर पट्टियाँ मैं कट कर रही हूँ 1.25 इंच की। इसकी हमें पाइपिंग बनानी है तो पाइपिंग के लिए आप पट्टी क्रॉस में ही कट करें। तो आपके साड़ी में या ब्लाउज़ में जो भी कलर दिया हुआ होता है उसके हिसाब से आप कॉन्ट्रास्ट कलर चूज़ कर सकते हैं अपने ब्लाउज़ के लिए। तो ये कपड़ा मैंने अलग से लिया है। पाइपिंग की पट्टी को मैंने नीचे रखा है और कॉर्नर की सिलाई लगाकर इसे अटैच कर दिया है इस तरीके से। और पूरे ही पट्टी के ऊपर आपको छोटे कट लगा देने हैं ताकि ये पट्टी आसानी से अंदर की तरफ फोल्ड हो जाए। अब इस पट्टी की बनानी है पाइपिंग। ये देखिए इस तरीके से पाइपिंग के किनारे किनारे हमने सिलाई लगानी है और इस तरीके से पूरे पैटर्न पे पाइपिंग बनाकर तैयार कर लेना है। ये देखिए मैंने यहाँ पर पाइपिंग बना ली है और इसी तरीके से मैं दूसरे वाले पार्ट पर भी पाइपिंग अटैच कर रही हूँ। तो पाइपिंग की पट्टी को आपको सीधा करके नीचे की तरफ रखना है और ऊपर से ब्लाउज़ का जो पैटर्न रहेगा वो उल्टा रहेगा। कॉर्नर पे सिलाई लगानी है इस तरीके से। ये देखिए दूसरे वाले पार्ट पे भी मैंने पाइपिंग बनाकर तैयार कर लिया है इसे। दोनों पार्ट मेरे रेडी हो गए हैं। अब देखिए मैं यहाँ पर लेस अटैच कर रही हूँ। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर लेस लगा लेना है। ये देखिए लेस की दूसरी कॉर्नर पर भी सिलाई लगाएंगे अच्छे से। तो मैंने यहाँ पर लेस को अटैच कर दिया है और इसी तरीके से हमने दूसरे पार्ट पर भी लेस को लगा लेना है। तो मैंने दोनों तरफ के पार्ट पर लेस लगाकर इसे तैयार कर लिया है। ये देखिए दोनों पार्ट मेरे रेडी हो गए हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पर लिया है पेपर पेस्टिंग का पीस। पेपर पेस्टिंग के पीस को हमें यहाँ पर इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है और बाहर की तरफ से भी इसे ड्रॉ कर लेना है। और इसके बाद देखिए अब मैं यहाँ पर सिलाई लगा रही हूँ। तो इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। एक्स्ट्रा कपड़ा हमें अस्तर का लेना है और उसके ऊपर इस पैटर्न को रखते हुए अटैच कर लेना है और इसके बाद जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक रहेगा इसे कट करके निकाल देंगे। इसके बाद देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पर एक फैब्रिक का पीस कट करना है डिज़ाइन बनाने के लिए। अब देखिए मैं यहाँ पर इसकी प्लेट्स बना रही हूँ। तो हमें यहाँ पर बिल्कुल सेंटर से प्लेट्स बनाना शुरू करना है।
एक एक करके पूरे ही पैटर्न की हम प्लेट्स बना लेंगे और इसी तरीके से दूसरी तरफ भी प्लेट्स को अटैच कर देंगे। दूसरी तरफ से भी प्लेट्स को जमाते हुए हमने सिलाई यहाँ पर लगा लेनी है। अब पैटर्न को रखना है यहाँ पर और सिलाई लगा देनी है एक पैर का मार्जिन लेते हुए। तो ऊपर की तरफ से मैं यहाँ पर सिलाई लगा रही हूँ और इसके बाद एक्स्ट्रा कपड़े को कट करके निकाल दिया है। छोटे कट यहाँ पर लगा लेंगे और इसे पलट करके सीधा कर लेंगे। तो ये जो सेंटर में मैंने सिलाई लगाई थी मैं इसे निकाल रही हूँ और अब हमने ऊपर की तरफ से फिनिशिंग की सिलाई लगा देनी है। उससे पहले मैं एक सिलाई सेंटर में प्लेट्स को जमाते हुए लगा रही हूँ। ये देखिए अच्छे से फिनिशिंग के साथ मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी है और इसके बाद अब मैं बाहर की तरफ से सिलाई लगा रही हूँ ऊपर की तरफ। चारों तरफ से यहाँ भी सिलाई लगा देंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देना है। तो कपड़े के एक्स्ट्रा पार्ट को मैंने यहाँ पर कट कर दिया है और इसके बाद हमें लेना है कपड़े का पैटर्न और एज इट इज़ मार्किंग करने के बाद हमें ब्लाउज़ के पैटर्न को यहाँ पर रख लेना है और इसे सिलाई लगाते हुए अटैच कर देना है। इस तरीके से पाइपिंग के कॉर्नर पे सिलाई लगाएंगे। इसी तरीके से मैंने दूसरा वाला पार्ट भी स्टिच कर दिया है दोनों तरफ से सिलाई लगाकर। तो अब मैं यहाँ पर प्लेट्स बना रही हूँ। तो इस तरीके से कपड़े को फोल्ड करना है यहाँ पर और 4 इंच की लंबाई में प्लेट्स अटैच कर देना है दोनों ही तरफ। दोनों तरफ प्लेट्स लगाने के बाद अब मैं लगा रही हूँ नीचे की तरफ कमर में पाइपिंग। तो उसके लिए मैंने कटिंग की है सीधी पट्टी। सीधी पट्टी आप कमर के लिए ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने आधा इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगानी है और नीचे से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देना है। कपड़े के एक्स्ट्रा पार्ट को निकाल दिया है। अब पाइपिंग को फोल्ड कर लेना है और इसकी पट्टी को फोल्ड करते हुए इसकी पाइपिंग तैयार कर लेनी है। तो इसी के साथ मेरा ये नेक डिज़ाइन बन करके तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स आपको आज का मेरा ये डिज़ाइन कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।